कंप्यूटर का पेपर हुआ, तो जितना मैंने पेपर को देखा, जितना मैंने पेपर को समझा, देखिए ये कोई आंसर की वीडियो नहीं है, मैं आंसर की अभी प्रोवाइड नहीं करूँगा इस पेपर की, क्योंकि पेपर एक्चुअल में बहुत ईजी आता है और ये आंसर की है भी नहीं एक्चुअली ये किसी स्टूडेंट ने लगाया है, तो उसके आंसर हैं, मेरे आंसर नहीं है, ठीक है। बट हम वेरीफाई करेंगे पूरे पेपर को। पहले हम प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग कैसे आई थी, तो बहुत लोग प्रोग्रामिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो कैसे प्रोग्राम आए थे। ठीक है, ये तो प्रोग्राम काफ़ी ईजी था एक तरीके से, इसमें तो कोई आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये प्रोग्राम तो फिक्स था। मेथड ओवरलोडिंग का आना ही था एक तरीके से, ठीक है ना। मेथड ओवरलोडिंग का आपका है, मेन मेथड आपको इसमें लिखना है और आपको क्या करना है कि मेथड इन्वोक करना है एक तरीके से, ठीक है ना। वॉइड एक्सेप्ट, हालांकि सॉरी ये मेथड ओवरलोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल ही क्वेश्चन है देखा जाए तो। इसमें आपको बस एक मेन मेथड लिखना है और यहाँ पे इन्वोक करना है। तो जिसको मेथड कॉलिंग आती होगी इस क्वेश्चन को उसने कर लिया होगा। आई थिंक ये पेपर तो ईजी था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाला देखिए, इसमें आपको 4 × 4 इंटीजर अरे एक्सेप्ट करनी है और फिर एक बेसिकली क्या करना है, एक स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको क्या करना है, सबके सम ऑफ स्क्वायर करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका सम ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 4 × 4 में 16 आपके एलिमेंट्स होंगे। पहले आप एरे इनपुट करेंगे, फिर यूज़र से डाटा लेंगे और जो डाटा होगा उसको फिर बेसिकली सबका स्क्वायर कर देंगे। वो सब आप कर लेंगे, डाटा को एक्सेस कैसे करते हैं एरे में सबको आइडिया होगा। तो ये क्वेश्चन भी वैसे से आसान था। फिर स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इसमें, ये वाला भी क्वेश्चन आसान था। अगर हम आगे बढ़ें तो स्ट्रिंग क्लास है, सुपर स्ट्रिंग है कि नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग सुपर स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अपर केस लेटर आर इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर केस लेटर। तो कि इस केस में आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे लेटर को काउंटिंग करनी है, तो एक आपको काउंटर लेना पड़ेगा। अब अपर केस और लोअर केस आप पहचानोगे कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा कठिन होता है कि आप एक होता है ना, एक अपर केस का फंक्शन होता है पहली बात तो या तो उसको यूज़ करो और अपर केस यूज़ करके चेक करो। अगर अपर केस और अपर केस को यूज़ किया आपने, उसके बाद आप अगर कंपेयर टू करते हो, कंपेयर टू में फिर फॉल्स आता है एक टाइप का, है ना। जो कंपेयर टू फंक्शन का आप यूज़ करते हो उसमें फिर अगर वो आता है, उसके बाद आप बोलोगे कि ये अपर केस का है, तो अपर केस को अलग कर लो। उसके बाद जो स्पेसेस बच जाते हैं, क्योंकि इसमें ना स्पेस नहीं होना चाहिए, तो पहले आप ट्रिम कर लेना सेंटेंस को। पहला काम करोगे सेंटेंस को ट्रिम कर लोगे पहले, ट्रिम फंक्शन यूज़ करके, कि हो सकता है जो यूज़र है वो स्पेस भी इंटर करे, हालांकि मार्क्स नहीं करेगा आपका, बट ट्रिम फंक्शन आप मेरे हिसाब से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ अपर केस और लोअर केस अगर इक्वल होंगे तो काम हो सकता है। ये थोड़ा सा कठिन प्रोग्राम था, मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि इसको आप करें। तो बाकी क्लास एक डिफाइन करता है, एक एरे है, तो बाइनरी सर्च का सिंपल सा प्रोग्राम है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए पैटर्न प्रिंट करना है, ये पैटर्न क्लास 9th के लेवल का है, वो ज़्यादा दिक्कत है नहीं पहली बात तो। बाकी ये भी आप कर लोगे, स्काई कोड आपको इंटर करना था, ठीक है। बाकी हाँ, एक ये नंबर वाला प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आ गया था कि एक नंबर आपको इसमें डिजिट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट प्रिंट करनी है। तो देखिए इस प्रोग्राम में लार्जेस्ट और कि कितने भी डिजिट का नंबर हो सकता है, मतलब पहली बात तो देखिए अगर 2 डिजिट से कम का नंबर आ रहा है तो उसका आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, ठीक है। आप फिर सिस्टम डॉट एग्जिट करके प्रोग्राम को एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, अगर 2 डिजिट से बड़ा नंबर है तो हम कैसे तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए आपको ना नंबर का एरे बनाना है, जो नंबर आपको होगा उसका आपको एरे बनाना है, ठीक। मान लीजिए किसी ने नंबर इंटर किया 3148 इंटर किया, ठीक है। तो अब ये ना इसका एरे बनेगा, मतलब 3 एक जाएगा, फिर 1 एक जगह जाएगा, फिर 4 एक जगह जाएगा और एक जगह जाएगा, तो एक नंबर का एरे बनेगा प्रॉपर। जब आप एरे बनाओगे, एरे कैसे बनाओगे किसी नंबर का, तो आपको नंबर का जो एरे बनाएंगे, नंबर का एक एक जो लास्ट डिजिट है निकालते जाइए और एक एरे में स्टोर करते जाइए। तो उसके लिए एरे का साइज़ चाहिए। तो एरे का साइज़ आप कैसे डिफाइन करोगे, एरे का साइज़ आप ऐसे डिफाइन करोगे कि पहले आप क्या करोगे कि आप देखोगे नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, तो उसमें काफ़ी वेरिएबल्स भी लगेंगे मेरे हिसाब से, है ना। दो है ना, एक तरह से एक नंबर का वेरिएबल, फिर टेम्परेरी वेरिएबल। तो फिर आप देखोगे जो नंबर्स में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आप चेक करोगे पहले। उसके बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होगी काउंटर लगा के उतने साइज़ के एरे बनाओगे, उन नंबर में सारे उनमें सारे एलिमेंट रखोगे उन एरे में। उसके बाद उस एरे की सॉर्टिंग करोगे, फिर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कर लोगे। तो ये काफ़ी कठिन प्रोग्राम था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 6 प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम कठिन आए थे और 2 ईजी और 4 ईजी आए थे, और 4 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल प्रोग्रामिंग थोड़ी सी अच्छी आई थी देखा जाए तो। बाकी हम थ्योरी देखें, थ्योरी तो काफ़ी ईजी है, थ्योरी को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस वाले एमसीक्यू को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका मैथ, अच्छा मैथ मैक्स -7 मैथ डॉट मिन। तो मैथ डॉट मिन इंटर क्या करेगा, मैथ डॉट मिन इंटर करेगा -5 है ना। उसके बाद मैथ डॉट मैक्स -7 और -5 में से इंटर करेगा, तो -5 7 -5 में से क्या आंसर हो रहा है -5। इसका आंसर आई थिंक -5 ही होगा, जो कि सही है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला देखते हैं एक तरीके से। अच्छा, इधर ट्रू फॉर गेम क्रिकेट इक्वल टू न्यू गेम। जो न्यू कीवर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस क्रिएट करता है, न्यू क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम क्लास। तो न्यू कीवर्ड क्रिएट द ऑब्जेक्ट गेम, ठीक है। तो ये भी सही है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से आई थिंक यही सही है। और इसमें यहाँ पे ना गेम इज़ अ क्लास, ये तो गलत ही है। बाकी ये पोस्ट फिक्स नहीं, सॉरी पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पब्लिक ही होता है, सब लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद असर्शन रीज़न आपको दिया है, स्विच केस ब्रेक स्टेटमेंट अबाउट फॉल टू ब्रेक कैन हेल्प टू एग्जीक्यूट ओनली 1 केस एट अ टाइम। तो आई थिंक ये तो मेरे हिसाब से इस वाले केस में अगर हम देखें कि यहाँ पे मुझे लगता है
दोनों ही सही हैं मेरे हिसाब से। बट इसमें एक बार देखें कि एक बार फिर से पढ़ते हैं। ब्रेक इसमें हेल्प टू एग्जीक्यूट ओनली वन केस। देखिए ओनली वन केस एट अ टाइम नहीं होता है। ब्रेक स्टेटमेंट हेल्प करता है आपको कि उस जो केस वन है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ब्रेक लग जाए अगर एक ही केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ब्रेक ओनली वन केस नहीं होता है। पहली बात तो सारे केसेस एग्जीक्यूट एक साथ ना होते इसलिए होता है। बट इसका आंसर आई थिंक, देखिए ट्रू तो है ये, बट इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो मेरे साथ भी होगा। क्योंकि एक्सप्लेनेशन, इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा पहली बात तो वो ये होगा एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि भाई ब्रेक क्या करता है कि उसी ब्लॉक को तुरंत टर्मिनेट कर देता है ताकि अगले पे ना जाए। ये नहीं होता है, ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बाकी तो सही है। आगे बढ़ते हैं। इस वाले में मेरे हिसाब से सी होगा, है ना, इस वाले का सी होगा। यही वाला चीज़ कन्वर्ट कर पाता है डबल, है ना, पास डबल। ठीक है, अगले वाले अगर डाउट हो तो बताया कि कुछ गलती हो जाए प्लीज़ बता दीजिएगा भाई। कल तो गलती हो गई तो लोग पता नहीं थोड़ा ज़्यादा हार्श हो गए थे कमेंट सेक्शन में। थोड़ी बहुत गलती देखिए सबसे हो सकती है। कल फिजिक्स पेपर मैंने अपलोड किया एंड 90 से 95% पेपर सही सॉल्व था। बट उसमें कुछ 3-4 क्वेश्चन में जेनवनली कुछ लोग को डाउट था, मुझे भी डाउट थे। तो उसमें मैंने बोल दिया कि मुझे डाउट है और कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब मिस्टेकनली, ऑब्वियसली जब फॉर्मूला लिखने में कभी एरर हो जाती है कभी कभार, उसमें लोग इतना ज़्यादा अब्यूज़ करने लगे। कुछ बच्चों ने तो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ किया, जिसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। पर इतना हार्श मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, ऐसा नहीं होना। चलिए ये वीडियो टॉपिक नहीं है, हम लोग बाद में बात करेंगे इस बारे में कभी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है कौन सा, कंसिडर बेसिकली द प्रोग्राम। ठीक है, द अब स्टेटमेंट विल डिस्प्ले, इसमें से कौन सा चीज़ डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पे मेरे हिसाब से क्या डिस्प्ले होना चाहिए, हम देखना पड़ेगा। एक सेकेंड देखते हैं। इसमें पी इज इक्वल टू, अच्छा इसमें पी ही डिस्प्ले करना है एक्चुअली। ठीक है, पी ही डिस्प्ले करना है। तो यार इसमें क्या हो सकता है, एक तो प्रिंट लाइन में 0 0 कर देगा। ठीक है, प्रिंट अब है, प्रिंट लाइन बाद में है, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, डी हो जाएगा कि एक बार 0 प्रिंट होगा फिर प्रिंट लाइन के बाद में होता है ना। तो यहाँ पे तो प्रिंट लाइन है नहीं, तो 0 0 प्रिंट होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। ये वाला स्केप सीक्वेंस शायद से डबल कोट्स के लिए होता है। आई थिंक बी होगा ना, आई सेड कॉमा डबल कोट्स इट्स वाइज, तो बी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, स्केप सीक्वेंसेस के बारे में बाकी बताइएगा कुछ गलत होता है तो। ठीक, आगे वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन। देखिए कंपेयर टू ना लेक्सोग्राफिकली कंपेयर करता है, लेक्सोग्राफिकली कंपेरिजन होगा मेरे हिसाब से। तो जब इसको कंपेयर करेंगे एंगल टू एंजल, ठीक है, तो स्काई कोड माइनस करता है। तो अगर है ना, तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर तो पॉजिटिव वैल्यू, सेकंड स्ट्रिंग ग्रेटर तो नेगेटिव वैल्यू होती है ना। तो एंगल को अगर एंगल को कंपेयर करें एंजल से, तब ए एन जी ए तक तो सेम ही है। आर और एल में डिफरेंस आएगा। आर का कितना होता है इसका वैल्यू 82, एल का कितना होता है 70, 82 में 76 6 होता है। तो आई थिंक आंसर 6 आ जाएगा पॉजिटिव का। क्योंकि देखिए देखिए आर माइनस एल होगा ना, आर माइनस एल होगा। ठीक, आर की वैल्यू कितनी होती है 82 होती है आई थिंक इसका वैल्यू, और इसकी कितनी होती है 76 होती है। पहले स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग, तो ये 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाला बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कल मैंने नंबर प्रोग्राम आपको पढ़ाया था, उसी से फैक्टोरियल वाला आ गया। फैक्टोरियल वाला मैंने आपको बताया था। तो इसमें बस ऑर्डर आपको अरेंज करना है, फैक्टोरियल करना भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहले तो आप लोगे, है ना, फैक्टोरियल लोगे तो थर्ड वाला स्टेटमेंट पहले आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, शायद से। अच्छा पहले इनिशलाइज करोगे ना फैक्टोरियल को, पहले तो इनिशलाइज करोगे स्टेटमेंट 3। ठीक, तो आई थिंक करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 पहले आना चाहिए। आई थिंक पहले आप इनिशलाइज ही करोगे ना, आप पहले आपने इनिशलाइज कर लिया तो ये आई थिंक पहले होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर लूप चलाओगे 3 1 और 1, और इसके हाँ मतलब ऑब्वियसली ये आपका सेकंड वाला पार्ट होगा। उसके बाद मेरे हिसाब से ओके, एक सेकंड, ये आपका सेकंड पार्ट होगा। उसके बाद थर्ड के बाद कौन सा होगा ना, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ये करोगे, इसको ये लाओगे तो 3 1 4 बी लग रहा है मुझे को, तो ऑप्शन बी होगा फिर तो, है ना, बी होगा पहली बात तो ये वाला तो अब कर ही लेंगे बेसिकली। इसमें तो मैथ डॉट स्क्वायर टी पी इंटू मैथ डॉट स्क्वायर टी क्यू हो जाएगा। तो ये आई थिंक हो जाएगा मैथ डॉट स्क्वायर टी पी इंटू मैथ डॉट क्यू। कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बाकी आउटपुट देना है इस वाले का। तो आउटपुट क्या होगा, स्ट्रिंग एक्स आपका टैलेंट है, स्ट्रिंग वाई मैट्रिक्स है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्स सब स्ट्रिंग 3 कॉन्कैट वाई सब स्ट्रिंग तो कॉन्क थर्ड है, तो ये ई एन टी निकालेगा फिर हम, कैरेक्टर्स फॉर्म ई एन टी थर्ड ऑनवर्ड, वाई सब स्ट्रिंग कैरेक्टर्स फॉर्म थर्ड इंडेक्स से विच इज एक्स कौन का, तो एन ट्रिक्स हो जाएगा आंसर, एन ट्रिक्स हो जाएगा मेरे हिसाब से। आंसर हो जाएगा एन ट्रिक्स आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप बताइए। राइट द जावा स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। अच्छा ये आपका है द क्लास रोबोट। अच्छा ये सिफरा लिखा है क्या, आई थिंक, ओह सिफरा। अगर ये सिफरा लिखा हुआ है
इसका मतलब आपने अगर वो वाली मूवी देखी है जिसमें सिफ्रा रोबोट होती है, तो ये उस चीज़ का रेफरेंस तो नहीं दे रहा आईसीएसई। मतलब आईसीएसई का मतलब मेटा जोक्स, मूवी जोक्स सब कुछ डाल देगा अपने एग्जाम में, ऐसा तो लग रहा है मेरे को। मतलब एक तरह से रेफरेंस हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो देखिए बना सकते हैं एक्चुअली, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, हम लोग बना सकते हैं। ठीक। यहाँ पे हाँ डबल पैरामीटर्स भी आपको देने हैं सिफरा को, ठीक है। तो अगर जिसने इसे मूवी देख रखी है उस मूवी का कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें सिफरा रोबोट होती है और एक बहुत फेमस हीरोइन, बॉलीवुड हीरोइन ने उसका रोल भी प्ले किया है। तो आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइए, बहुत लोग जो पता चल जाएगा कि आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी ना। तो देखिए देखिए मूवी कैसी भी हो, बट रेफरेंस देख के थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगा, मतलब एक तरह से कि भाई आईसीएससी वाले भी चाहते हैं कि थोड़ा एक रेफरेंस हो, ठीक है। ये देखा जाए तो हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसा तो मजाक मस्ती की बात होगी, आंसर क्या होगा देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रोबोट, रोबोट सिफरा। इस देखिए यहाँ पे ना थोड़ा कैपिटल का ध्यान रखिएगा, और न्यू न्यू वर्ड निकाल देंगे, न्यू न्यू रोबोट। यहाँ पे भी रोबोट होगा, फिर जो तीन वैल्यूज़ पास करनी है, तो कोई भी कर लीजिए, 3.0 और 2.0 और 1.0। अब देखिए 2.0 भी एक मूवी थी रोबोट पे, मतलब रोबोट पे सब कुछ बनता जा रहा है देखा जाए तो एक तरीके से। अब देखिए ये जो लूप है आपका, ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है, इसको एग्जिट कंट्रोल में कन्वर्ट करना है पहली बात तो, ठीक है। और इसको कन्वर्ट एग्जिट कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मेरे हिसाब से डू लूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसमें इनिशियलाइज तो पहले कर लेंगे, मतलब पहले वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे मैं अगर बताऊँ, यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, इंट आप कर लीजिए यहाँ पे a इज़ इक्वल्स टू 10, और जो b की वैल्यू लेते हैं वो भी ले लीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ, हाँ b की वैल्यू भी ले लीजिए, और यहाँ पे b की वैल्यू भी आप 1 ले लीजिए, जो आप पहले से ही ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डू कर दीजिए, डू पहले कर दीजिए, क्योंकि आपको आपको यहाँ पे फिर इसके लिखिए बी प्लस इज इक्वल्स टू ए, और उसके बाद बी प्लस प्लस, ठीक है, सेमी कॉलन, और उसके बाद लिखिए ए माइनस इक्वल्स टू 2, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप। सो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यहाँ पे लास्ट में कंडीशन लिख दीजिए वाइल, वाइल ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बाकी यहाँ पे हाँ एस ओ पी एल एन कर दीजिएगा, एस ओ पी एल एन नहीं दिया है, एस ओ पी दिया, अच्छा एस ओ पी दिया है, एस ओ पी सिस्टम डॉट आउटपुट बी, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ें तो अच्छा इसमें आउटपुट देना है इस वाले लूप का ना, इस वाले लूप को आउटपुट देना है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा इस वाले लूप का, तो पहले पहला जो ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे हिसाब से, अगर इस चीज़ को देखें, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट पी है, पैरामीटराइज्ड कंडक्टर है, तो मेरे हिसाब से इसका जो आउटपुट आ जाएगा 150, काफ़ी लंबा 150 और 20 इसका आउटपुट आ जाएगा। अगर आपका देखिए आउटपुट क्या आ रहा है एक बार करके देखिए। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो शायद एमसीक्यू को बचा है, तो एमसीक्यू करा देता हूँ, क्योंकि भाई पूरा पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है मेरे साथ। हाँ एक एमसीक्यू वाला तो कर ही लिया होगा आपने, ये वाले में बहुत लोगों को डाउट है। देखिए क्लास तो यूज़र डिफाइंड होती है, बाकी एरे भी आप मान सकते हैं, हालांकि मुझे तो लग रहा है सिर्फ 3 ही होना चाहिए एरे, या एरे हालांकि डिराइव डाटा टाइप होती है एक्चुअली, उसको भी मान सकते हैं। हालांकि देखिए इसमें जो डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है, आप बताइए इसमें क्या होगा आंसर, ठीक है। मुझे खुद डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में। बाकी इस वाले में आप देखिए इसमें काफ़ी सारे कटिंग क्रॉस लगे हैं। फिर ये वाला भी आपने कर लिया होगा, इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और इसका भी आंसर, ये भी आसान ही लग रहा है मेरे को तो काफ़ी। हाँ ये आंसर मैंने नहीं लगाया, पहले बता दूँ, ठीक है। दिस इज और नॉट माई आंसर्स, ठीक। और चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट है कि पेपर इजी था, इस चीज़ को उतना हम टफ नहीं मान सकते, पेपर इजी था। बाकी हाँ ऑब्वियसली आपकी तैयारी पर भी डिपेंड करता है। बाकी देखिए बहुत लोग के आई थिंक 100 पेपर का पेपर था, बहुत लोग के 90 प्लस आ रहे हैं, जिसके 90 प्लस आ रहे हैं भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 90 प्लस आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब केमिस्ट्री के पेपर में लग जाइए, उसकी वीडियो शाम तक आ जाएगी केमिस्ट्री की। बाकी अगर केमिस्ट्री की किसी स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वो भी आ जाएगी।